से जो व्यवस्था चल रही थी, अरे चल रहा था, गलत चल रहा था ना भाई, मुझे बताओ ना, गलत चल रहा नहीं चल रहा? सही कैसे? सही है, अरे सही गलत चल रहा था ना, गलत चल रहा था। मुझे बताइए, हमारे भारत के अंदर मुझे बताइए विवाह कैसे चल रहा है? क्यों हिंदू लोग लाए? अरे बताइए, करोड़ों साल से परंपरा चल रही थी भारत संस्कृति के अंदर, हिंदू विवाह पद्धति चल रही थी। बताइए क्यों लाए नेहरू हिंदू मैरिज क्यों लेके आए? नहीं लाते हिंदू मैरिज, शर्मा के शासन में क्यों लेके आए? क्यों लेके आए हिंदू मैरिज? लेके आए, परंपरा गलत चल रही थी। आचार्य जी, आपने जो बात पूछी, मुझे लगता है उसी सवाल को लेकर एक बार मैं जा रही हूं दानिश कुरैशी साहब के पास। दानिश साहब, आचार्य विक्रमादित्य यहाँ कह रहे हैं कि अगर मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है विधानसभा में तो मुझे 2 घंटे की छूट क्यों नहीं है? क्या मेरी हनुमान चालीसा का पाठ जरूरी नहीं है मेरे लिए? सीधा सवाल वो पूछ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं सुचारिता, अभी मैं बोलूंगा ना तो फिर ये सब उछलने लगेंगे। आपको याद हो तो देश के प्रधानमंत्री आप बने बैठे, हमको बंदूक नहीं है। उछलने के बाद आपको लगती है मिर्ची, आपको लग जाती है। अच्छा ठीक है, उछलने वाले नहीं है, मेंढक आप हैं। नहीं, मेंढक खूब बंदूक दोनों तरफ से कह रही हूँ, इस तरह की भाषा नहीं देते वक्त समझो। We need to maintain a grace। फिर आपको उछालना पड़ेगा। आचार्य जी एक मिनट, दानिश जी को आप दोनों से कह रही हूँ, इस तरह के पर्सनल कमेंट्स या ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करें, अपनी राय रखें। दानिश जी अपनी राय रखें। मैंने अच्छा, ये क्यों उछल रहा है? इसको कह दिया क्या मैंने? इसको तो नहीं क्या मैंने तो इन जनरल बात कही तो इसीलिए तो बता रहा हूं। भाषा खराब है। अच्छा एक मिनट आचार्य जी, अंदर हो गया। अच्छा एक मिनट आचार्य जी, अंदर हो गया, कभी नहीं लगे। अच्छा एक मिनट आचार्य जी, मेरी रिक्वेस्ट है, एक मिनट दानिश जी अपने नेता के बयान पर एक मिनट आचार्य जी, दानिश साहब एक मिनट, दानिश साहब मुझे जरा बयान पर एक मिनट आचार्य जी एक मिनट आचार्य जी, बिल्कुल मैंने उन्हें बोला है, नहीं वो बिल्कुल गलत है। आचार्य जी नहीं, ऐसी तैसी वाली भाषा नहीं होगी। दानिश जी आपके नेता का स्टैंड बताइए इस पर, वो सीधे पूछ रहे हैं और मैं ये भी पूछ रही हूँ आपसे। नहीं पर्सनल इस तरह से मत जाइए ना। मेरे पूज्य आचार्य जी का अपमान किया है। एक मिनट विनोद, स्टूडियो के अंदर नहीं, ये गलत बात, बिल्कुल गलत। वो कूदने लग गए। इस उल्लू के पट्टे को माफी मांग लीजिए। विनोद जी, की भाषा आई कैन नॉट अलाउ, दिस नहीं बोला ये विनोद जी। मैं मुझे बताइए, मैं नहीं बोलता। नहीं आप, मेरा इतिहास जो गलत है वो गलत है। एक का गलत दूसरे के आगे अपमान करेगा तो सुनना पड़ेगा इसको। विनोद जी प्लीज माफी मांगिए। मैं नहीं, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। मैं अनवर पाशा जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट अनवर पाशा जी के पास जाऊंगी। मुझे लगता है बकवास करना बहुत खराब भाषा। नहीं बोला कम से कम। नहीं विनोद जी आपकी भाषा भी खराब है और उनकी, मैं बोलना पड़ा मुझे। नहीं इस तरह की भाषा है, कैन नॉट एक्सेप्ट, गलत है। मैं भी नहीं बोलता और उनकी भाषा भी गलत है, लेकिन बहुत खराब भाषा का इस्तेमाल कर। ठीक नहीं है। एक मिनट, मैं अनवर पाशा जी के पास जा रही हूँ। अनवर पाशा जी को स्क्रीन पर ले लीजिए। और साथ ही सिद्धार्थ जी, आप देख रहे हैं कि एक फैसले से कितना कुछ बदल गया है। अब मुझे सीधा सवाल मेरा ये है कि क्या इसकी जरूरत थी सिद्धार्थ जी? अब आप ने जो आपकी सरकार ने, असम ने जो फैसला लिया, उससे ये माहौल महाभारत में तो हो रहा है, लेकिन ये क्यों, आप ये क्या कह सकते हैं कि इस तरह का माहौल देश में नहीं होगा इस फैसले से? सुचरिता जी, क्यों होगा ऐसा माहौल देश में? क्या कारण है? इस देश में सांप्रदायिक अंग्रेज इस फैसले को लेकर के आए थे। तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस और विपक्ष ने इसको इतने सालों तक चलाया और एक पंथ निरपेक्ष भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को हटा दिया। या तो हम कह दें कि हमारा देश तुष्टीकरण से ही चलेगा, हम कह देते हैं ये बात, हम कह देते हैं कि अपीजमेंट जहां नहीं होगी वहां पे देश नहीं चलेगा, नहीं तो महाभारत होगी, ऐसा ही कहना चाहते हैं ना? ऐसा नहीं होगा। इस देश में अगर संविधान है, अगर इस देश के कुछ मूल्य हैं, तो ये उसी आधार पे चलेगा। ये रूढ़िवादी एक प्रथा थी, ये देश के लोगों के हित में नहीं था और उसको हमारी सरकार ने हटाया है। अब इसके खिलाफ कुछ लोग अगर खड़े होंगे तो फिर वो गलत तरफ खड़े हैं। अब वो तेज आवाज में बोले, वो ज्यादा हल्ला करें, वो रोना पिटना चाहें, जो वो चाहें, गलत उससे सही नहीं हो जाता। आप ये नहीं कह सकते कि हम ज्यादा रोने लग जाएंगे तो अब ये गलत सही हो गया, वो गलत है। अगर कोई विधानसभा का प्राथमिक काम प्रदेश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए फैसले लेने का है, अगर वहां पर जनता की भलाई के लिए कानून बनाए जाने हैं तो उसमें 2 घंटे की बाधा नहीं होगी, किसी तुष्टीकरण के आधार पे नहीं होगी। अब आप मुझे बताएं कि अंग्रेज करके गए थे तो बहुत अच्छा था, हम उसको मानते रहे, क्योंकि तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस भी करती रही, तो माफ कीजिएगा, हमारी पार्टी इस आधार पर नहीं चलती। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर चलती है और वही फैसला लिया है। जिसको दुखी होना है वो हो सकता है।
आपने ये बोला संविधान के तहत ये फैसला लिया है। दानिश साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं उम्मीद करूंगी कि आप प्लीज स्टिक टू द सब्जेक्ट। नहीं देखिए, पहले माफी मांगिए। और सुचरिता जी, नहीं विनोद जी, फिर देखिए भाषा तो आपकी भी खराब थी। मैं तो फिर आपको भी माफी मांगनी मैं माफी मांगूंगा। पहले आचार्य जी से हाथ जोड़ कर मांगे। मैं इस पर नहीं, पहले आचार्य जी से हाथ जोड़ कर माफी मांगेंगे। सुनिए, स्टूडियो के अंदर मेरे पूज्य आचार्य जी का अपमान किया इसने। ये इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, गलत बात है बिल्कुल। जब ये इसकी उसकी कह रहे हैं, अच्छा एक फिर फालतू शुरू करेंगे तो फिर मैं बोलना शुरू करूंगा। सुचारिता सत्य नहीं होते ना, मैं बोलना शुरू करूंगा। फिर मैं बोलना शुरू करूंगा। तथ्य पाया ना, मैं बोलना शुरू करूंगा। फिर कोई नहीं बोल पाएगा शो में। फिर कोई नहीं बोल पाएगा शो में। अरे मैं कोई फिर कोई नहीं बोल पाएगा। सुन लूं जरा उनकी बात। फिर कोई नहीं बोल पाएगा शो में। दानिश जी माफी मांगिए। मैंने फिर कोई नहीं बोल पाएगा। अरे माफी मांगिए आप। मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। माफी मांगिए आप। विनोद जी ने बिल्कुल क्लियरली बोला, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा मैं माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन दानिश साहब को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने आचार्य जी के बारे में इस तरह की भाषा बोली। सीधा बोल रहे हैं वो। मुझे इससे आगे बढ़ना है, डिबेट करना। वो अपनी तरफ से कुछ भी बोले, हमें बोलिए, सॉरी बोलिए पहले। देखिए मैं तो आपको, अरे पहले सॉरी बोलिए। ये जिहादी एजेंडा नहीं चलेगा रिपब्लिक पे। अपनी बात जो शुरू की रिपब्लिक भारत में जिहादी एजेंडा नहीं चलेगा। मेरे पूज्य आचार्य जी का अपमान किया है। करेंगे तो सुचारिता नहीं चलेगा। ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो नहीं चलेगा। अरे माफी मांग तू। नहीं चलेगा, ऐसे इंटरप्ट करेंगे नहीं चलेगा। एक सेकंड सर, गलत बात है। ये तू तड़ाक नहीं चलेगा। आई थिंक इट इज ओनली फेयर अगर वो ये कह रहे हैं, वरना मुझे डिबेट को आगे तो बढ़ाना है। मैं इस तरह से डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकती। वो सीधे कह रहे हैं, उन्होंने भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो बोल रहे हैं मैं माफी मांगने को तैयार हूं। दानिश साहब को भी माफी मांगनी पड़ेगी। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। इन्होंने नहीं बोला। नहीं, मैंने गलत शब्द, मैंने किसी को बोला ही नहीं है, तो मैं क्यों? अरे आचार्य जी को आपने मैंने किसी को बोला नहीं। चलती ट्रेन में तो वो आचार्य जी को मैंने तो किसी को नहीं बोला। आचार्य जी का चरणों में पड़ते हैं भाई, नहीं बोला। पैर छूने चाहिए, पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है और इन जनरल उनको कोई अपमान नहीं किया जाता। ये आपकी संस्कृति हो सकती है। ये जिहादी। अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं होगा। विनोद जी एक मिनट। विनोद जी स्टूडियो में है तो एक सेकंड, ऐसे नहीं होगा सुचारिता। एक सेकंड, सुचारिता ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा तो आप दोनों डिसाइड कर लीजिए फिर कैसे होगा। इस तरह से तो डिबेट नहीं होगी जिस तरह से आप लोग डिक्टेट करना चाह रहे हैं। मैं बस बड़ी क्लियरली बोल रही हूँ। एक मिनट रुक जाइए। आचार्य जी से हाथ जोड़कर माफी मांगिए। नहीं, आपने हाथ जोड़ लिया, आपने कहा चलिए भाई हाथ जोड़ लिए तो फिर जाइए, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि जहां पे बड़ा व्हाट इज फेयर इज फेयर। अगर वो अपनी भाषा के लिए माफी मांग रहे हैं तो आपको भी अपनी भाषा के लिए मांगना पड़ेगा। ये बड़ा क्लियर है। नहीं, आपने मैंने क्लियर बोला। भाषा की गरिमा को तो आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं तो विनोद जी आपने भी अब शब्दों का इस्तेमाल किया। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाह रही हूं। मैं डिबेट में आगे बढ़ना चाह रही हूं। तो मैं नहीं रोक सकता। आप मेरे सामने मेरी गऊ की हत्या करो और कहोगे नहीं कानून का पालन करो, मैं नहीं कर सकता भैया। आगे बढ़ूं, मैं उसी लेवल पर रहूंगा। ठीक है विनोद जी, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुमताज जी भी आ गए स्टूडियो में। अगर अनवर पाशा जी हमारे साथ जुड़ गए तो मुझे बता दीजिएगा क्योंकि एक अलग डिबेट है, एक अलग इधर-उधर बातें भाग जाते हैं। ठीक है। मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे मुमताज जी, जिस तरह से एक कानून सिर्फ एक धर्म के लिए चल रहा था कि भाई विधानसभा में 2 घंटे का ब्रेक है, बाकी किसी के लिए नहीं है वो, तो उसको अगर हटाया गया है, बहुत सा अटैक अब हिमंत बिस्व शर्मा पर हो रहा है कि ये तो मुस्लिम विरोधी ही है। क्यों? देखिए ऐसा है कि नियत किसकी क्या है पता चल जाता है। माँ बाप जो है अगर बच्चे को मारते हैं प्यार से तो वो पता चलता है कि प्यार से मार रहे हैं, लेकिन अगर गुस्से में मारते हैं तो वो भी पता चल जाता है। हेमंत कि अगर वाकई नियत सही है तो इतने जो फैसले और उनके जो बयानात हैं उनको देख लीजिए, इससे ये लगता है कि उनकी नियत ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि इतने दिनों से चीज़ें चली आ रही हैं, कौन सा इतना बड़ा नुकसान हो रहा था, क्या नुकसान हो रहा था, और फिर जुमा जो है वो एक रुक जाइए सर, एक मैं आपने नुकसान, अच्छा विनोद जी